चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने 5 नवंबर को बड़ा इजलास बुला लिया। इंतजार खत्म और बड़ा खड़ाक। और उस इजलास में चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी फ्रंट पर बिठा दिया। उस इजलास में हुकूमत के नुमाइंदे और अपोजिशन के नुमाइंदे भी होंगे और उसमें क्या फैसला होने वाला है इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। आज अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुरअमन रहकर बहुत मारे खाली हैं, अब फाइनल कॉल देंगे, सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और वापस या तो हमारी लाशें आएंगी या हम इमरान खान को रिहा करके और इस हुकूमत का तख्ता उलट कर वापस आएंगे। इन दोनों डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने 5 नवंबर को बड़ा इजलास बुला लिया और उस इजलास का सब लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था और इंतजार खत्म हुआ और चीफ जस्टिस ने अब वो इजलास बुला लिया है और उस इजलास में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को भी तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने जो 5 नवंबर को जुडिशियल कमीशन का इजलास तलब कर लिया, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशियल कमीशन की जो तश्कील नौ हुई है इस पर भी जुडिशियल कमीशन में ये बात होगी और जो सुप्रीम कोर्ट में एनी बेंच के लिए जजेस की नामजदगी की जाएगी उस पर भी बात की जाएगी। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन भी शिरकत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे भी इस इजलास में होंगे क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये तय पाया था कि हुकूमत के नुमाइंदे, अपोजिशन के नुमाइंदे और जो जुडिशियल कमीशन के लोग हैं यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उसके सीनियर तरीन जजेस वो मिल बैठकर ये एनी बेंच तश्कील देंगे। और हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस ना तो वो यहाँ आए इस बेंच में बैठे, ना ही वो सीनियर हैं, या तो वो रिटायर हो जाए या फिर वो जूनियर बन जाए। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने इन दोनों को फ्रंट पर रखा हुआ है और इनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी शामिल कर लिया। और अब जो जुडिशियल कमीशन का इजलास है जिसमें हुकूमत के नुमाइंदे भी बैठे होंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बैठे होंगे और जिस जस्टिस मंसूर अली शाह को इन्होंने आगे नहीं आने दिया, चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, अब ये उसका सामना कैसे करेंगे, उसको कैसे फेस करेंगे जब वो फ्रंट फुट पर बैठा अपना फैसला जारी करेगा, बताएगा कि किस तरह से इस हुकूमत को हमने अपने शिकंजे में कसना है और कैसे हमने अपनी मर्जी से जो ये आईनी बेंच बनाना है। और यकीनन इसमें जो 4 जजेस बैठेंगे उसमें 3 तो अक्सरियत है, याह्या अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। और जस्टिस मुनीब और मंसूर अली शाह को देखकर यकीनन हुकूमती अरकान उनका सामना नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये दोनों इनको बड़े खटकते थे और इन्होंने इन्हीं दो के लिए ये तरमीम लाई थी। लेकिन वो दो फिर भी फ्रंट पर बैठे होंगे और हुकूमत के जो अरकान होंगे वो शर्मिंदा होंगे कि हम आईनी तरमीम करने के बाद भी इनको हटा नहीं सके। उसके बाद आज अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने पुरअमन रहकर बहुत मारे खा लिए, इस मुल्क में कोई आइन कानून नहीं है, पुरअमन लोगों की कोई इज्जत नहीं है, अब फाइनल काल देंगे और सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। और पहले या उससे पहले हम 9 नवंबर को सवाबी में एक बड़ा जलसा करेंगे जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग शिरकत करेंगे और उस जलसे में हम अपने फाइनल लाए अमल का ऐलान करेंगे जिसका प्लान हम पहले कर चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के साथ जो जेल में सलूक रवा रखा जा रहा है वो किसी सूरत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है और उसको हम कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं और हम इसका बदला भी लेंगे। और वो नाकाबिल माफी है कि जिस तरह से हमारे लीडर को जो कि साबिक वजीर आजम है उसको गंदा खाना दिया जा रहा है, वर्जिश नहीं करने दी जाती, उसको बिजली काट दी जाती है और उसके अखबार और टीवी को बंद रखा जा रहा है। ये कैदियों के हकूक भी आपने सलब किए हुए हैं और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और हम आपसे इसका जवाब लेंगे और पूछेंगे। और जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम फिर आपसे इस लाकानूनियत का जवाब जरूर मांगेंगे और हम अब अदलिया में हर महाज पर जाएंगे कि किस तरह से इन्होंने हमारे एक लीडर को इस तरह से
हब्स बिजा में रखा हुआ है। और उन्होंने कहा कि जब तक आइन तोड़ने वालों को सजा नहीं दी जाती, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक केस में हम जमानत करवाते हैं, दूसरे केस में अंदर कर दिया जाता है, कोई इनके पास सबूत नहीं होता। ये सारे झूठे केसेस हैं। मेरे अपने ऊपर उन्होंने 9 मई के एक ही केस जो है वो 10 जिलों में कर दिया है कि एक ही वक्त में अली अमीन 10 सूबों में 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है। तो जो कि इंतहाई घनौना और इंतहाई काबिल जुर्म अमल है। और ये इस तरह से, जिस तरह से आज केपीके के वजीर ने कुरान हाथ में उठाकर बताया कि जिस तरह से उनकी वेन को ऊपर हमला किया गया और फिर खुद साख्ता प्लान बनाकर ये कहा गया कि जी दहशत गर्दों ने उनको छुड़वाने की कोशिश की। ये हम कुरान पर हलफ देकर कहते हैं कि ये सब झूठ है। और इस तरह के सारे झूठे केसेस बनाकर ये बार बार तहरीक इंसाफ के लोगों को अंदर कर देते हैं। एक केस में जमानत होती है, दूसरे केस में, क्योंकि इस वक्त मुल्क में कोई आइन कानून नहीं है, ला कानूनियत है। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और अपने लीडर की रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। और फ्रंट पर हम जो लीडर है हम लीड करेंगे, हमारे वर्कर पीछे होंगे। और मैं घर वालों को बता रहा हूं कि अब की बार हम या तो इमरान खान को रिहा करके आएंगे या फिर हमारे जनाजे आएंगे। अल्लाह हाफिज।